आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि की 9 डेज स्पेशल सीरीज में आज 7वां दिन है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिछले जितने वीडियोस थे उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और काफ़ी पॉजिटिव मैसेज मेरे पास आए पर्सनली कि ये जो सीरीज़ आप चला रहे हैं बहुत अच्छा है, तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिला और इस तरीके से मैं शायद अपनी बातों को रखने में मुझे एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, क्योंकि जब सही फीडबैक मिलता है तो उस काम को करने में मज़ा भी आता है और लगता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। लोगों का ये कहना है कि जो आपने बातें बताई हैं ये सब व्यवहारिक बातें हैं और हर किसी को इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा परिवार है, जो हमारा समाज है, आजकल लोग प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं और घर परिवार में और अपने आसपास में प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं है। वहाँ पर आपको मिलजुल करके रहना पड़ेगा। तो आइए हम अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो विषय है वो विषय है कि समय के साथ हमको अपडेट होते रहना है। देखिए, अगर आप समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो खुद को आप पीछे मानिए, दिन प्रतिदिन आप पीछे ही होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं हमारे समाज में, तो खुद को उस हिसाब से ढालना भी बहुत ज़रूरी है। आप मान लीजिए कि आप कोई मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, एक टाइम के बाद आपने देखा होगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसमें अपडेट आ जाता है। तो अपडेट इसलिए आता है कि शायद कुछ बदलाव हुआ है टाइम के साथ। वैसे भी हम लोगों को भी अपने जीवन में बदलाव की ज़रूरत है और करना भी चाहिए। रिजिड होना, रूढ़वादी होना ये ठीक नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं कि मान लीजिए कि आज समाज में हमारे क्या चल रहा है कि हम जो चीज़ें करते आए हैं सो हम दूसरों पे थोपना चाहते हैं कि हमने जैसा किया वैसा दूसरा भी करे। ये संभव नहीं है। आपका समय आपका था, आपने उस टाइम जो कुछ भी किया उस हिसाब से बेहतर था, लेकिन अगर उस चीज़ को अगर इस टाइम भी आप थोपेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें एक सही दिशा में जो है जाएगी। और इससे होगा क्या कि आप जो है दिन प्रतिदिन पीछे होते चले जाएंगे। सपोज करिए कि पहले के समय में हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पहले बैल से जो है खेत की जुताई होती थी, तमाम चीज़ें होती थी, बैलगाड़ी होते थे। क्या आज भी अगर आप बैल से खेत को जोतोगे तो क्या हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? क्या आप अपने आप को आगे बढ़ पाएंगे? जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा तो उसी हिसाब से हमने खुद आगे ले जाने की सोची। उसी प्रकार से जो हमारी सोच है उसको भी बदलने की ज़रूरत है। लड़के और लड़की में भेद आप जो है बायोलॉजिकली कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से भेद करना गलत है। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। ये भी एक अपडेट होने की ज़रूरत है। इसमें भी बहुत रूढ़िवादी चीज़ें हैं। जैसे समाज में होता है कि ये बहुत मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जिसको घर परिवार में आजकल बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे कि किसी लड़की की शादी होकर के जब आती है, वो दूसरे घर में आती है, तो उसके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता। उसके साथ इस तरीके से पेश आते हैं लोग कि वो खुद को असहज महसूस करती है। पहले का टाइम अलग था। पहले का टाइम ये था कि जो है बहुत छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी, तो लड़की फिर घर में आती थी तो धीरे धीरे वहाँ खुद को ढाल लेती थी। लेकिन आज के परिवेश में, आज के समय में क्या है कि लोगों की लेट शादियां हो रही हैं, तो समाज में जो जैसा देखा रहता है उसके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाती हैं। तो जब वो किसी दूसरे के घर लड़की जाती है तो वो जो चीजें उसने सीखा है, जो देखा, वो इसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। और होता क्या है कि जिसके घर जाती है उनके सास ससुर सोचते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले। देखिए, यहीं पर तो चीजें गलत हो जाती हैं। अगर चीजें सही लग रही हैं
तो आप बदलिए अपने आप को, नहीं तो होगा क्या कि आपका जो परिवार है सही रूप से नहीं चलेगा, रोज वाद विवाद होगा और किसी को दुखी करना और इस तरीके की बातें बार बार करना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। यहाँ पर अपडेट होने की जरूरत है। मैं उसी अपडेट की बात कर रहा हूँ कि समय के साथ खुद को अपडेट करना है। और भी चीजें हैं, अगर कोई गलत है तो गलत को गलत कहिए, लेकिन आप ये किसी से कहो कि मेरे समय में मैं ऐसे करती थी, मैं वैसे करती थी, अगर आप उस लड़की को उस पे थोपोगे, वहां क्लैश हो जाएगा। आप एक कभी हेल्दी रिश्ता नहीं बना पाएंगे अपने घर में। तो इन सब चीजों पे मेरी ये बातें हैं, एक उदाहरण के रूप में मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। और भी ढेर सारे उदाहरण हैं, जिसमें से दो दो तीन उदाहरण मैं और दे दे रहा हूँ। देखिए, जैसे एक होता है कि मान लीजिए आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं तो भाई वो जा रहा है बाहर, सीख रहा है, अच्छी चीज़ों को सीख रहा है, फिर वो अपने घर आता है, फिर अपने घर पे चीज़ों को बताता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो फिर लोग वहाँ पर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको वो लोग ये कहते हैं कि अरे तुम पढ़ लिख लिए, अब तुम हमको सिखाओगे। वो आपको सिखा नहीं रहा, आपको बता रहा है, क्योंकि और वहां आपको सीखने की जरूरत है। अगर वो सही चीज को बता रहा है और देश दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उसको आपको मानना चाहिए। अच्छी बातों को मानने में कोई छोटा नहीं हो जाता। इसमें आपको अपना बड़ा दिल जो है करके उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, बातें तो बहुत हो जाएंगी, मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि एक दो एग्जाम्पल से मैंने जो आप सबको सिखाया है कि अपडेट होना है, खुद को अपडेट होना है, जो चीज़ें अच्छी हैं उसको उसको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हैं तो लोगों से समझिए, आपस में बहस मत करिए कि उन्होंने ऐसा कहा, मेरे समय ऐसा होता था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने जो मोबाइल का उदाहरण दिया, उस उदाहरण से जब आप समझोगे तो मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में मोबाइल में अपडेट आ जाता है। आईफोन में तो देखिए हर साल एक नई सीरीज आ जा रही है। आप खुद सोचो, अपडेट हो रहा है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है और इस बेसिस पे आप समझेंगे। बाकी हमारे ब्लॉग को इसी तरीके से देखते रहें। अगर ब्लॉग हमारा अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बाकी अपने जो फ्रेंड्स हैं और बाकी लोगों को भेजें ताकि मेरी बात उन तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।